बात फिर वही पाकिस्तान की, जो अब तक वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने के लिए जो ड्रामेबाजी कर रहा है। लेकिन इस बीच यहां पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आईसीसी से मीटिंग के बाद आसिम मुनीर का नाम क्यों लिया, अब इस पर घमासान मचा हुआ है। आसिम मुनीर का नाम लेकर उन्होंने यह बताया कि आप आसिम मुनीर को तो जानते ही हैं, ना हम डरते हैं, ना वो डरते हैं, ना हम भारत की धमकी से डरते हैं, ना हम आईसीसी से डरते हैं। मतलब आईसीसी के साथ एक तरफ बैठक करके आते हैं, उनके सामने भारत के साथ खेलने की शर्तें रखते हैं, हाथ मिलाने की शर्तें रखते हैं और बाहर निकलकर आसिम मुनीर की धमकी देते हैं। वो आसिम मुनीर जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि एक ऐसा कट्टर व्यक्ति जो हर वक्त भारत के खिलाफ जंग कैसे छेड़ी जाए ये जहर रखता है। रजत, कैसे समझते हैं आप इसे? अगर खेल के मैदान में इस तरह की राजनीति, और न सिर्फ राजनीति बल्कि युद्ध की बात या धमकियों यहां पर देकर अगर मैदान में उतरेंगे तो ये खिलाड़ी क्या कुछ कर सकते हैं। हमने देखा था कि कैसे जो पहले मैचेस हुए, पहले जो टूर्नामेंट हुए, उसमें किस तरीके से राफेल का जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी, और वो सिर्फ भद्दा मजाक ही था, क्योंकि सच्चाई तो हमारी भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाई है। अब ये क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान के दिमाग में चल क्या रहा है? अब नकवी ने जो बयान दिया है, बयान क्या है? न तो मुझे भारत और आईसीसी की धमकियों से डर लगता है, न पाकिस्तान सरकार को, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कभी डरते नहीं। ये माना जा रहा है कि नकवी ने, मतलब उनका ये स्टेटमेंट था। अब ये जानबूझकर माना जा रहा है कि जानबूझकर इन्होंने ये बयान दिया है, और उस नकवी का मतलब नकवी ने उस आसिम मुनीर का हवाला दिया है कि युद्ध हारने के बाद दुनिया का वो पहला आर्मी चीफ होगा जिसका प्रमोशन हुआ है, वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। और ये बयान इसलिए भद्दा है, ये इसलिए भद्दा है क्योंकि आप पहले क्रिकेट ना खेलने की बात करते हैं, आप बाइकआउट की बात करते हैं, और जब आपको डर लगता है, आपको पैसे जाने का डर लगता है, फिर आप झुकते हैं। और आप अब खेल में राजनीति छोड़ दीजिए, अब आप सेना की एंट्री करा रहे हैं। ये क्या मसला है? आप ही कई बार कहते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, और जब ऐसी बात आती है तब आप खुद आ जाते हैं आसिम मुनीर का नाम लेने। आप बैठक हो रही है, बात क्रिकेट की चल रही है, तो क्रिकेट में आसिम मुनीर का क्या काम है? अरे भाई, अगर आसिम मुनीर के आप जिक्र करेंगे, आप राफेल गिराने के जो तमाम, जैसा आपने बताया कि एशिया कप के दरमियान उन लोगों ने मजाक किया था, भाई अगर हमारे ब्रह्मोस अगर कल को हम लाके दिखा दें फिर नहीं। और वही ब्रह्मोस को लेकर तो खुद वहां के प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि जब तक हम हमला करने की भारत पर सोच रहे थे तब तक ब्रह्मोस आकर यहां पे गिर गई। खैर उसको लेकर जो मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, उस पर ही कंफ्यूज हैं कि आप भारत के साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अपने प्रधानमंत्री को आप झूठा बना देते हैं, जो दुनिया के सामने कह चुके हैं कि हम बांग्लादेश का समर्थन करेंगे और हम बॉयकॉट करेंगे। बाकायदा पोस्ट आया था, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं था कि चलिए सूत्रों के हवाले से कोई खबर चली हो या पाकिस्तानी मीडिया की खबर थी, पाकिस्तानी सरकार का पोस्ट था, बाकायदा पूरी दुनिया के सामने एक्स पर पोस्ट किया गया, दिखाया गया कि भाई देखिए हम भारत के खिलाफ बाइकॉट करेंगे। लेकिन हफ्ते भर नहीं होते हैं, 6-7 दिन भी नहीं बीतते हैं, आप यूटर्न ले लेते हैं और आप फिर दुहाई देने लगते हैं कि जो है आसिम मुनीर है। क्या मतलब है? ऐसे स्टेटमेंट देकर आप क्या खेलना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप आईसीसी के सामने, आपको पता है ना, पूरी दुनिया को पता लग रहा है किस तरीके से आईसीसी ने आपकी हवा टाइट कर दी, और आपको अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी हमारे खिलाफ क्या कुछ कर लेगा। तब आपने आसिम मुनीर का खौफ दिखाया क्या? नहीं। और उसके बाद अपने स्टेटमेंट में जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट पढ़ के बताया मोहसिन नकवी का, उन्होंने कहा कि ना तो मुझे भारत और आईसीसी की धमकियों से डर लगता है। कौन आपको धमकियां दे रहा है? आईसीसी के साथ आईसीसी ने तो खुद फैसला लिया कि लाहौर में जाकर जो है बातचीत की जा सके। बांग्लादेश जिसके समर्थन की आप बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के जो चीफ हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि भैया आप खेल लीजिए, नहीं तो नुकसान है, हमें तो मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, जो आईसीसी दे रहा है, आपका नुकसान हो जाएगा, वो अनुरोध कर रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान सरकार का पोस्ट आना कि हमारे पास तमाम अनुरोध आए, श्रीलंका की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, यूएई ने समझाने की कोशिश की, तो ये कहीं ना कहीं और उसके बाद जो है वो अब फैसला हुआ कि आप जो है वो खेलने जा रहे हैं, शर्तें आपकी नहीं मानी गई, उसके बाद सेना की एंट्री आप करवा रहे हैं। तो मैदान में जो खिलाड़ी उतरेंगे पाकिस्तान की तरफ से, रजत, उनके दिमाग में सिर्फ यही होगा ना जो मोहसिन नकवी भरना चाहते हैं। बिल्कुल चेतन, क्योंकि हम पाकिस्तान से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पाकिस्तान से हम इसी बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि जब खेल के मैदान में वो सियासत घुसेड़े, और सियासत से भी जब काम न चले तो सेना का हवाला दे, और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिमाग में यही भरना चाहते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है।
पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी लोगों से अगर हम खेल भावना की उम्मीद करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है और इनसे ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है। चेतन, बिल्कुल बेईमानी होगी। हालांकि अब 15 फरवरी को जो मुकाबला या कहें कि महामुकाबला होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ जो नतीजा है वो निकलकर सामने आएगा, ये देखेंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान के खिलाड़ी एशिया कप वाली जो हरकतें हैं वो अब यहां पर ना करें। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।